जिसमें कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और उनको देखकर वी जस्ट स्टार्ट स्क्रैचिंग आवर हेड कि अरे यार इसको इंग्लिश में कैसे कहें। जैसे कि यह कम पढ़ना है या फिर कम पढ़ जाना। यह जो फ्रेज़ है यह एवरीडे इससे सामना होता है, ठीक है। तो अगर आपको कहना हो कि पैसे कम पड़ गए, ओके, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहें, तो ये ट्रिकी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है इस चीज़ को जानना, राइट। या फिर आपको ये कहना हो कि गैस ख़त्म हो गई, ठीक है, गैस ख़त्म हो गई या फिर पैसे ख़त्म हो गए, राइट। कैसे कहें इसको, इंटरेस्टिंग है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, अंत तक देखिएगा। अगर आपको कहना हो कि और तो और मेरे भाई ने भी मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है, ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग है, ओके। या फिर अगर ये कहा जाए कि ऐन मौके पे मदद आ गई वरना समय काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल हो रहा था एक एक मिनट काटना, ठीक है। या फिर इस तरह के सेंटेंसेस आया कि घर आने दो मैं उसकी खबर लेता हूँ या फिर मैं उसकी खबर लूँगा, ठीक है, ट्रिकी है खबर लेना, अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। या फिर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए कि 2 महीने से यार वो टाल मटोल कर रहा है, काम कर नहीं रहा, क्या करें उसका, ठीक है। तो यह जो है टाल मटोल करना, ये भी काफ़ी ट्रिकी है, फ्रेज़ है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, मज़ेदार है, ट्रिकी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक वॉच करें, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनसे हमारा एवरीडे सामना होता ही होता है, ओके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जो फर्स्ट फ्रेज़ है, फर्स्ट फ्रेज़ लेते हैं रन शॉर्ट, ठीक है। रन शॉर्ट मीन्स कम पड़ जाना, तो रन शॉर्ट कह लीजिए या फिर फॉल शॉर्ट कह लीजिए। कम पड़ जाना, फॉल शॉर्ट या फिर रन शॉर्ट। तो कम पड़ जाना बहुत सारे सेंटेंसेस में आता है ये, और अपनी तरफ से बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं, उनको ट्रांसलेट करिए, ठीक है। जैसे अब कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, फॉल शॉर्ट, ठीक है, वर्ब है ये, फॉल और रन को यहाँ पे हम वर्ब की तरह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए कि अगर हमें ये कहना हो कि पैसे कम पड़ गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पैसे कम पड़ गए, राइट। तो पैसे कम पड़ गए पास्ट टेंस है और पास्ट में भी यह पास्ट इंडेफिनिट है। तो सब्जेक्ट है मनी, पैसे, द मनी, और वर्ब हमको लगाना है रैन, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रन का, रैन शॉर्ट, कम पड़ जाना, रन शॉर्ट, कम पड़ गए, रैन शॉर्ट। तो रैन शॉर्ट यूज़ कर लीजिए या फिर फेल शॉर्ट यूज़ कर लीजिए। तो फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होता है, फेल शॉर्ट या फिर रैन शॉर्ट, द मनी रैन शॉर्ट, पैसे कम पड़ गए, ठीक है। और यह दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि हमारे पास समय कम पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास समय कम पड़ेगा, अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो है वी, राइट। तो इसको हम कहेंगे वी विल फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम, वी विल फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारे पास समय कम पड़ेगा, ओके। और इसके साथ ही यह भी चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको ये कहना हो कि हमारे पास समय कम है, ठीक है, तो हमारे पास समय कम है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है, हमारे पास समय कम है, ठीक है। आइए जो दूसरा फ्रेज़ लेते हैं ख़त्म हो जाना। अब यह ख़त्म हो जाना, इसको हम लिखते हैं रन आउट ऑफ, ठीक है, रन आउट ऑफ। चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं कि सेंटेंसेस में इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, रन आउट, ठीक है। सेंटेंस देखिए कि समय ख़त्म हो गया, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है टाइम, समय ख़त्म हो गया, द टाइम रैन आउट, समय ख़त्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है, द टाइम रैन आउट, ओके। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा समय ख़त्म हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास जो समय था वो ख़त्म हो गया, तो अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वह है तुम्हारा, ठीक है, राइट। और ऑफ के बाद हम वह चीज़ रखेंगे जो चीज़ ख़त्म हो गई। अगर हमें ये कहना हो कि तुम्हारा समय ख़त्म हो गया, तो हम क्या कहेंगे, यू रैन आउट ऑफ टाइम, यू रैन आउट ऑफ टाइम, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि पैसे ख़त्म हो गए, राइट। तो पैसे ख़त्म हो गए, अब यहाँ पे पैसे सब्जेक्ट है, राइट। तो पैसे ख़त्म हो गए, द मनी रैन आउट, द मनी रैन आउट,
ठीक है। और यह सेंटेंस लीजिए कि गैस खत्म हो गया, द गैस रन आउट। ठीक है, तो इस तरह से हम रन आउट का इस्तेमाल करेंगे। ये अगला फ्रेज देखिए, नेक्स्ट फ्रेज क्या है? नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ तक कि या फिर और तो और। अब देखिए, जब आप हिंदी में यहाँ तक कि यह फ्रेज यूज़ करेंगे तो उसी सेंटेंस में आपके पास भी आएगा, तो उस कंडीशन में भी की इंग्लिश हम नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखिए ये और ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ तक कि मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये तो आ गया। अब यहाँ पर देखिए भी, यह भी आया हुआ है, तो इस भी की इंग्लिश नहीं यूज़ करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे इवन यूज़ करेंगे और तो और इसके लिए। तो यह और तो और यह किसके लिए आया है? तो मित्रों के लिए आया है। तो मित्रों से पहले हम इवन यूज़ कर देंगे। कैसे यूज़ करेंगे? इवन माय फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ मेरे मित्रों ने भी, या और तो और मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, डिडंट हेल्प मी, इवन माय फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि यहाँ तक कि उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, राइट। यहाँ भी आ गया, यहाँ तक कि उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ठीक है, बात करना तो दूर की बात है, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ठीक है, तो देखना, इसके पहले हम इवन का यूज़ करेंगे, राइट, क्योंकि इसी के लिए आया हुआ है ये। तो ही डिडंट इवन लुक एट मी, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, यहाँ तक कि उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो ही डिडंट इवन लुक एट मी। और एक सेंटेंस और देखिए, उसने मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, उसने मुझे बताया भी नहीं, या फिर यहाँ तक कि उसने मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना इसके लिए आया हुआ है यहाँ तक, तो इसके ठीक पहले हम इवन को यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? ही डिडंट इवन टेल मी, ही डिडंट इवन टेल मी। तो टेल से पहले मैंने इवन का यूज़ कर दिया, क्योंकि बताने के लिए ही यहाँ तक की आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक की इवन, राइट। अब देखिए कि अगला जो फ्रेज़ है वो है एन मौके पर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है, ओके। और एवरीडे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है बोलचाल की भाषा में, जब इसको हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। ये इन मौके पे, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम। इन मौके पे, इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे सौभाग्य से वह इन मौके पे आ गया। ठीक है, यानी ठीक वक्त पे आ गया। तो इन मौके पे मतलब ठीक वक्त पे, तो सौभाग्य से वह ठीक वक्त पे आ गया, राइट। तो लकली मीन्स होता है सौभाग्य से, या फिर सौभाग्य की बात है, ऐसे भी हो सकता है। तो सौभाग्य से वह एन मौके पे आ गया। लकली ही अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। लकली ही अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, राइट। और एक और सेंटेंस लीजिए कि एन मौके पे उसने मुझे धोखा दे दिया, राइट। एन मौके पे यानी उसी वक्त। ठीक है, एन मौके पे उसने मुझे धोखा दे दिया। तो इन द निक ऑफ टाइम ही डिसिप्ड मी, या फिर ही डिसिप्ड मी इन द निक ऑफ टाइम। एन मौके पे उसने मुझे धोखा दे दिया, राइट। तो एन मौके पे, इन द निक ऑफ टाइम काफ़ी यूज़फुल फ्रेज है। आप कितने सारे सेंटेंसेस इसको यूज़ करके बना सकते हैं। 2-4 सेंटेंसेस आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, खबर लेना। तो घर आने दो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वह खबर लेना है। तो खबर लेना यानी किसी की खबर लेना, किसी व्यक्ति की खबर लेना। तो टेक समवन टू टास्क, टेक समवन। अब यहाँ पे समवन, यहाँ पे उसकी इंग्लिश होती है जिसकी आप खबर लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट। कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में? एग्जाम्पल देखिए, वापस आने दो मैं उसकी खबर लूँगा। ठीक है, मीन्स लेट हिम गेट बैक, आई विल टेक हिम टू टास्क। लेट हिम बी बैक, या फिर लेट हिम गेट बैक, आई विल टेक हिम टू टास्क, राइट। और एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि देर से आने के लिए बॉस ने सबकी खबर ली, राइट। तो देर से आने के लिए बॉस ने सबकी खबर ली, द बॉस टुक ऑल टू टास्क फॉर कमिंग लेट, द बॉस टुक ऑल टू टास्क फॉर कमिंग लेट। तो
टू टेक समवन टू टास्क, किसी की खबर लेना, किसी व्यक्ति की खबर लेना, ठीक है। इंटरेस्टिंग है लेकिन ट्रिकी भी है, ठीक है। अब ऐसे जो फ्रेजेस हैं उनको याद करना ही बस एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, याद कर लीजिए। अब देखिए टाल मटोल करना ये भी काफ़ी ट्रिकी फ्रेज है। डिली डैली, ठीक है, डिली डैली ये वर्ड इस्तेमाल होता है। डिली डैली इसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। डिली डैली वर्ब है। तो जैसे देखिए टाल मटोल ना करो, इसे अभी करो। टाल मटोल न करो, इसे अभी करो। टाल मटोल करना डिली डैली, डोंट डिली डैली। डू इट स्ट्रेट अवे, डू इट स्ट्रेट अवे, डोंट डिली डैली, डू इट स्ट्रेट अवे। तो स्ट्रेट अवे मीन्स अभी, अभी के अभी, तुरंत। इसको तुरंत करो, इसको अभी करो, टाल मटोल ना करो, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि वह 2 महीने से टाल मटोल कर रहा है, यार मेरा काम नहीं कर रहा, वो 2 महीने से वो टाल मटोल कर रहा है, ठीक है। तो ही हैज़ बीन डिली डैलीइंग, वर्ब है, आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन डिली डैलीइंग, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ही हैज़ बीन यूज़ करेंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन डिली डैलीइंग फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से वो टाल मटोल कर रहा है, ठीक है। और यह फ्रेज देखिए कि यह फ्रेज क्या है, अब से या फिर आगे से, ठीक है, यानी इस समय से लेकर आगे तक, ठीक है, भविष्य में हर समय की बात हो रही है, अब से लेकर। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी अब से आगे या फिर आइंदा से, इसकी इंग्लिश होती है, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, आगे से वह यह गलती नहीं करेगा, आगे से वह यह गलती नहीं करेगा, ठीक है। इट मीन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वोंट मेक दिस मिस्टेक, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वोंट मेक दिस मिस्टेक, या फिर ही वोंट मेक दिस मिस्टेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो फ्रॉम नाउ मीन्स अब से और ऑनवर्ड्स मीन्स आगे, आइंदा से, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए कि आगे से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यानी अब से आगे तुम फिर यहाँ मत आना, आगे से अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू नीडंट कम हियर, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू नीडंट कम हियर। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू नीडंट कम हियर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये इडियोमेटिक फ्रेजेस थे, कुछ वर्ड्स थे जो काफ़ी ट्रिकी थे, इंटरेस्टिंग भी थे। आपको वीडियो कैसा लगा? अब तक आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। कैसा है, क्या है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।